हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं पुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। सबसे पहली चीज हम न्यूज समझ लेते हैं कि क्या है। आरबीआई को इन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं एमडी का टेन्योर जो है वो हम 3 साल के लिए बढ़ाएं। आरबीआई ने कहा जी नहीं, 1 साल के लिए ही बढ़ेगा। ये तो हुआ था पहले। फिर ये लोग आके बताते हैं कि हमारी जो डेरिवेटिव्स की बुक है उसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली है। 2000 करोड़ का लॉस एस्टिमेट कर रहे हैं ये लोग। 2.35% नेटवर्थ बैंक की इंपैक्ट हुई है इससे। और ये कह रहे थे कि आरबीआई को इसके बारे में पता था, हमने बता दिया था, इसीलिए शायद हो सकता है उन्होंने टेन्योर भी ना बढ़ाया हो जिस तरीके से हम चाह रहे थे। ये तो है न्यूज, ये तो है आपकी इंफॉर्मेशन। अब मैं आपके साथ शेयर कर दूं अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस। अगेन आई एम नो लॉन्गर सेबी रजिस्टर्ड। ये डिस्क्लेमर देना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम नो लॉन्गर अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मेरा एक्सपीरियंस एज एन इन्वेस्टर क्या कहता है। सबसे पहली चीज, फाइनेंशियल्स के अंदर आई हैड मेड अ रूल कि कभी भी अगर मार्केट आपको कह रही है प्राइस टू बुक कम है, यानी कि वैल्यूएशन अच्छी नहीं दे रही मार्केट, मार्केट आपको बता रही है कि मार्केट को ये शेयर कम पसंद है, मार्केट को ये कंपनी थोड़ी कम पसंद है, आप उस कंपनी से दूर रहो। दिस इज माय रूल इन फाइनेंशियल्स पर्टिकुलरली। क्योंकि फाइनेंशियल्स में होता क्या है, आप पैसा जो लेंड आउट करते हो अगर उसमें डिफॉल्ट हो जाते हैं तो थोड़े से अमाउंट के डिफॉल्ट से भी आपकी बैंक की पूरी नेटवर्थ साफ हो जाती है। हमने ऐसा देखा है बहुत सारी एनबीएफसीज में होते हुए, हमने ऐसा देखा है बहुत सारे बैंक्स में होते हुए। डीएचएफएल के केस में हमने देखा था किस तरीके से वाइप आउट होगी कंपनी। हमने यस बैंक के केस में देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं स्टेप इन करना पड़ा बैंक को बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है आपको समझनी कि आपको इनसे बचना है। अब जहां तक बात आती है इंडसइंड बैंक की, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इस तरीके का इंपैक्ट होगा यहाँ पे, बट हु इज टू से, वो वाली बात हो जाती है। अगर मार्केट आपको कह रही है, स्पेशली आज की कैंडल आपको कह रही है यहाँ पे जिस तरीके से कैंडल बनी है चार्ट्स पे, कि आप इससे दूर रहो, तो दूर रहो। अगर इसके अंदर इन्वेस्टेड हो तो मेरी सजेशन, अगेन से आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो मैं आपको गाइड वैसे नहीं कर सकता, बट मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पे और कैपिटल नहीं फंसा रहा होता। इन्वेस्टेड होता तो मे बी मैं थोड़ा ट्रिम आउट कर लेता एंड मैं देखता कि इसको कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट चीज, और बाइंग तो भैया बिल्कुल भी मत करना कि बॉटम पिकिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उसको अवॉइड करना। अभी इन्होंने एक रिपोर्ट वगैरह बहुत ढंग से आएगी यहाँ पे, कुछ टाइम में आपको और चीजें पता चलेंगी। महीने 1.5 महीने में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट अगर मार्केट इस स्टॉक को रिकवर नहीं करता है, आपको जबरदस्ती जाके बाइंग नहीं करनी, आपकी बाइंग से शेयर हिलना भी नहीं है, आपको जाके अपना पैसा यहाँ पे नहीं फंसाना। मार्केट्स में बहुत सारे शेयर्स बहुत डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं इस समय, उन पे ध्यान दीजिए। बॉटम फिशिंग ऐसी कंपनीज में मत करो। यही सेम चीज मैंने कुछ दिन पहले जनसोल की वीडियो में भी बोली थी। सो दैट इज माई टेक ऑन द इंडसइंड बैंक फियास्को। अगेन आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इट्स योर मनी व्हाट यू वांट टू डू, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ओवर हियर।